इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा में छठा पाठ गिरहम शून्यम सुताम विना का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। दिष्ट्या का समागता, यानी किस्मत से कौन आई? शालिनी। दिष्ट्या शालिनी समागता, किस्मत से शालिनी आई। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, यानी राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई है? राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, अर्थात राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक निश्चित हुई है। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति, यानी राकेश शालिनी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, यानी शाम के समय में भाई ऑफिस से आकर क्या करता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च करोति, अर्थात शाम के समय में भाई ऑफिस से आकर हाथ पांव आदि धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर जाकर दीपक जलाता है और माता रानी की पूजा करता है। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, यानी राकेश किसका तिरस्कार या अपमान करता है। राकेशः सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्याः तिरस्कारं करोति, यानी राकेश सृष्टि को उत्पादन करने वाली शक्ति का अपमान करता है। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, यानी शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचितः स्थातुं प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, यानी शालिनी भाई को कन्या की रक्षा में उसके पढ़ने में दृढ़मन होने के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, अर्थात जहाँ नारियाँ नहीं पूजी जाती हैं वहाँ क्या होता है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति, अर्थात जहाँ नारियाँ नहीं पूजी जाती हैं वहाँ सारी क्रियाएं असफल होती हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम या तत्सम रूपम लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए शब्दों के संस्कृत के रूप या फिर उनके तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर हिंदी में है और यहाँ पर उनकी संस्कृत है, अर्थात कोख मिस कुक्षी, साथ मिस सह, गोद मिस क्रोडम, भाई मिस भ्राता, कुआं मिस कूप, दूध मिस दुग्धम। अब है प्रश्न नंबर 3, उदाहरण मनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उदाहरण का अनुसरण करके कोष्टक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है से, द्वारा या फिर साथ। जैसे मात्रा सह पुत्री गच्छति, यानी माता के साथ पुत्री जाती है। यहाँ पर कोष्ठक में मातृ है, उसका तृतीया का एक वचन में बनता है मात्रा। अब है परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, यानी परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। अब है छात्रः लेखन्या लिखति, यानी विद्यार्थी कलम से लिखता है। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधा आसीत, यानी सूरदास 2 आंखों से अंधा था। नेत्राभ्याम द्विवचन में है। अब है सह मित्रेण साकं समयं यापयति, वह दोस्त के साथ समय बिताता है। अब है प्रश्न नंबर 4, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर मेलनम कुरुत, यानी का स्तंभ में विशेषण के पद दिए गए हैं ये वाले, और खा स्तंभ में विशेष्य के पद, तयोर मेलनम कुरुत, अर्थात उन दोनों का मिलान करिए। तो विशेष्य जो है ना, संज्ञा के पदों को बोला जाता है, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण। जैसे स्वस्था मनोदशा, यानी स्वस्थ मानसिक स्थिति, महत्वपूर्ण गोष्ठी, इम्पॉर्टेंट बैठक, जघन्यम कृत्यम, बहुत ज़्यादा बुरा कर्म, क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई पुत्री, कुत्सितावर्ती, यानी कि बुरी सोच। अब है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द पाठ से चुन करके लिखिए। श्वः आने वाला कल, ह्या बीता हुआ कल, प्रसन्ना खुश, चिंतिता परेशान, वरिष्ठा बड़ी, कनिष्ठा छोटी,
प्रशंसितम यानी तारीफ के योग्य, गर्हितम निंदनीय, प्रकाशः उजाला, अंधकारा अंधकार, सफला फल से युक्त, अफला बिना फल के, निरर्थका जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है अर्थहीन, सार्थका अर्थयुक्त। अब है प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, यानी यह खुशी का विषय है, तो यहाँ पर है प्रसन्नतायाः यानी कि खुशी का, तो प्रश्न होगा किसका, किसका की संस्कृत होती है कस्याः, कस्याः विषयो अयम। अब है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, यानी सरकार की घोषणा है, तो यहाँ पर अंडरलाइन है सर्वकारस्य यानी कि सरकार की, तो प्रश्न होगा किसकी, किसकी की संस्कृत होती है कस्य, कस्य घोषणा अस्ति। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, यहाँ पर है स्वापराधम यानी कि अपने अपराध को, तो प्रश्न होगा किसको, किसको की संस्कृत होती है किम, अहम किम स्वीकरोमि। समयात पूर्वम आयासम करोषि, यानी समय से पहले प्रयास कर रहे हो, यहाँ पर है समयात यानी कि समय से, तो प्रश्न होगा किससे, किससे की संस्कृत होती है कस्मात, कस्मात पूर्वम आयासम करोषि। अब है अंबिका क्रोड़े उपविशति, यानी अंबिका गोद में बैठती है, यहाँ पर है क्रोड़े यानी कि गोद में, तो प्रश्न बनेगा कहाँ या फिर कहाँ पर, तो इसके लिए संस्कृत आती है कुत्र, इसके लिए आप कस्मिन भी लिख सकते हैं, अंबिका कुत्र उपविशति या फिर अंबिका कस्मिन उपविशति। अब है प्रश्न नंबर 7, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी नीचे लिखे गए संधि विच्छेद में रिक्त स्थानों को पूरा करो। नोक्तवती ना प्लस उक्तवती, ना मिस नहीं, उक्तवती मिस कहा नहीं कहा। सहसैव सहसा प्लस एव, अचानक ही। परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम, यानी सलाह के अनुसार। वधारहा, वध प्लस अर्हा अर्थात वध के योग्य। अधुनैव, अधुना प्लस एव, यानी इसी समय ही। प्रवृत्तोपि, यहाँ पर है प्रवृत्तः प्लस अपि, यानी तैयार भी।